दुनिया के अलग अलग देशों में जो टसल की स्थिति है वो दुनिया में महायुद्ध की आशंका के तौर पर और विश्व युद्ध की आशंका के तौर पर अलग अलग वक्त पर देखी जाती है और उसकी चर्चा हम अलग अलग वक्त पर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर साथ में करते भी हैं। डिफेंस एक्सपर्ट बताते हैं कि ये जो स्थिति है दुनिया के लिहाज से बेहतर नहीं है। और इन सबके बीच में एक और खबर जिसको लेकर अपडेट आप तक पहुंचा दें, लेबनान को लेकर अमेरिका ने कर दिया है बड़ा ऐलान। हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ेगा अमेरिका, ये सीधे तौर पर अमेरिका ने कह दिया है साफ। हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ेगा अमेरिका, जंग में इजरायल की सीधी मदद करेगा अमेरिका। हालांकि अमेरिका इससे पहले भी ये सब कुछ कह चुका है। लेबनान बॉर्डर पर अब तैनाती होगी, अब अमेरिका भी जंग में सीधे तौर पर उतरेगा। हिजबुल्लाह का खात्मा करके ही दम लेंगे, यानी कि दम तब लेंगे जब हिजबुल्लाह का खात्मा हो जाएगा। लेबनान को लेकर अमेरिका ने कर दिया है ये बहुत बड़ा ऐलान। हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ने की बात अमेरिका ने कर दी है। सीधी मदद इजरायल की वो करेगा इस जंग में। लेबनान बॉर्डर पर आईडीएफ की तैनाती को लेकर ये अपडेट है। अब अमेरिका भी जंग में सीधे तौर पर उतरेगा। हिजबुल्लाह का खात्मा करके ही रहेंगे, ये यूएस की तरफ से साफ कर दिया गया है। यानी कि अब ये जो युद्ध की स्थिति थी इसमें अमेरिका ने सीधे तौर पर चुनौती दे दी है और ये कह दिया है हिजबुल्लाह का खात्मा ही हमारा आखिरी मकसद इस युद्ध में होगा और इजरायल के साथ हम पूरे तौर पर हैं। एक रिपोर्ट देखिए, रिपोर्ट आप देखेंगे, लेकिन उससे पहले ये जरूरी जानकारी आपके साथ हम साझा कर लें। कुछ घंटों में इजरायल और लेबनान का जो युद्ध है वो अलग पड़ाव लेने वाला है। हिजबुल्लाह के साथ तो अक्टूबर से भी बड़े हमले की चेतावनी सामने आई। इजरायल ने बॉर्डर पर टैंक और मिसाइल की तैनाती कर दी है। इजरायल ने थ्रो लेयर डिफेंस सिस्टम यहां पूरी तरह से एक्टिव कर दिया। हिजबुल्लाह को ईरान, रूस से भारी तादाद में हथियार मिले हैं, इसीलिए युद्ध ज्यादा घातक हो गया है। यूएन चीफ की चेतावनी, लेबनान अगला गाजा बन सकता है, यानी कि तबाही वहां बड़ी हो सकती है। हिजबुल्लाह की 7 अक्टूबर से भी बड़े धमकी की जो चेतावनी है, अब उसके बाद ही अमेरिका ने ये रुख इख्तियार किया है और सीधे कह दिया है कि इस युद्ध में अमेरिका पूरी तरह से इजरायल के साथ है और इस युद्ध में अमेरिका सीधे तौर पर उतरेगा भी इजरायल के सपोर्ट के लिए। यूएन की चेतावनी जिसमें लेबनान अगला गाजा बन सकता है, इसको लेकर हम बात करेंगे। संजीव श्रीवास्तव मेरे साथ में जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, इस स्थिति को बेहतर समझ पाएंगे और समझा पाएंगे हमारे दर्शकों को। साथ ही साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं और मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। आप तीनों का ही स्वागत। जो स्थिति अभी हम दुनिया के अलग अलग देशों में युद्ध की देख रहे हैं, यूके देवनाथ सर, अगर अमेरिका ये सीधे तौर पर, हालांकि पहले भी इजरायल का सपोर्ट करता रहा है, लेकिन अब कह रहा है जब तक हिजबुल्लाह का खात्मा नहीं होगा हम चैन से बैठेंगे नहीं। जी हाँ, अमेरिका ने फिर से एक बार इजरायल के साथ वादा किया है कि अगर इजरायल हिजबुल्लाह के ऊपर हमला करता है तो अमेरिका उसके साथ रहेगा। ऐसा पहले भी हो चुका है। देखिए, अगर हम 1982 को याद करें तो उस वक्त भी इजरायल ने बेका वैली में घुसकर जितने हिजबुल्लाह के ठिकाने थे उन हमला किया था। इसी तरह से पिछले 30 साल में कई हमले हुए। 2006 में भी इजरायल ने लेबनान के अंदर घुसकर ऑलमोस्ट इजरायल की टैंक तो बख्तरबंद गाड़ियां जो हैं वो बेरूत तक पहुंच गई थी और उन्होंने हिजबुल्लाह के काफी आतंकवादियों का सफाया किया गया था। इस बार जो एक समीकरण है वो जरा इंटरेस्टिंग है। अमेरिका ये बोल रहा है कि वो खुलकर इजरायल का समर्थन करेगा। तो देखना ये है कि क्या अमेरिका अपने को सिर्फ इजरायल को हथियार देने तक सीमित रखेगा कि इजरायल उन हथियारों का इस्तेमाल, बम, गोला बारूद का इस्तेमाल अमेरिका से लेकर हिजबुल्लाह के विरुद्ध लेबनान के अंदर करे, या क्या अमेरिका अपने ट्रुप्स को बूट्स ऑन ग्राउंड उतारेगा लेबनान में इजरायल के सपोर्ट में, या यूएस एयरफोर्स की जो मौजूदगी भूमध्य सागर में है, एयरक्राफ्ट कैरियर्स में है, क्या अमेरिका अपनी एयरफोर्स के विमानों को कमिट करेगा लेबनान में एयर अटैक करने के लिए हिजबुल्लाह के ठिकानों पर। जो दुनिया भर के मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट हैं उनका ये आकलन है कि अमेरिका वही करेगा जो कि अमेरिका ने इजरायल को, आईडीएफ को मदद दी हमास के ऊपर गजा में इधर हमला आईडीएफ करने की तैनाती हो रही है, उधर अमेरिका ने मोर्चा संभालने की बात कर रही है और अब दूसरा गाजा ना बन जाए लेबनान, इस तरह की चेतावनी भी है। और इन सब के बीच में एक और बड़ी खबर है। बड़ी खबर ये कि इजरायल को नसरुल्लाह की सीधे तौर पर धमकी सामने आई है।
इस धमकी का मतलब मायने क्या है ये समझेंगे। इजरायल को नसरुल्लाह की सीधे तौर पर धमकी, हम कोई नियम नहीं मानेंगे, ये नसरुल्लाह ने साफ कर दिया, कह दिया है हमला किया तो खौफनाक होगा अंजाम, इजरायल को सबक सिखाना जरूरी है, ये नसरुल्लाह का कहना है। यानी कि सीधे तौर पर धमकी इजरायल को नसरुल्लाह की तरफ से दी गई है और ये कह दिया है कि हम कोई नियम नहीं मानेंगे, और अगर नियम नहीं मानेंगे तो फिर उसके भुगतान के लिए, उसके नतीजे भुगतने के लिए यहाँ तैयार रहना होगा। ये अमेरिका पहले ही चेता चुका है। संजीव जी, अगर ये टसल की स्थिति यूं ही बढ़ रही है, इधर से धमकाना, उधर से खौफनाक चेतावनी सामने आना, यानी ये टकराव तो और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। झुकने को तो कोई, पीछे हटने को तो कोई तैयार नहीं। देखिए, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच का जो तनाव है वो लगातार बढ़ रहा है। अभी इजराइल ने सदर्न लेबनान में एक एयर स्ट्राइक कंडक्ट की और उसमें एक सीनियर हिजबुल्लाह के जो कमांडर को बाद हिजबुल्लाह ने उसे रिस्पॉन्ड किया। लगभग 170 प्रोजेक्टाइल्स के माध्यम से वो इजराइल पर उसने हमला किया, और यद्यपि कि जो इजराइल के आयरन डोम सिस्टम, लेकिन उसकी वजह से ये तनाव बढ़ा है। हिजबुल्लाह का जो चीफ है नसरुल्लाह, उसने एक टेलीवाइज्ड मैसेज के माध्यम से इजराइल को चेतावनी दी है, और यहाँ तक कि साइप्रस को भी धमकाने की कोशिश की कि साइप्रस ने यदि इजराइल का साथ दिया तो उसको भी वो नहीं बख्शेगा। और एक वीडियो भी हिजबुल्लाह की तरफ से जारी किया गया, और ये जो वीडियो ने जो इजराइल का जो हाइफा शहर है उसके ऊपर एक सर्विलांस ड्रोन से वहाँ के जो क्रिटिकल लोकेशंस की तस्वीरें जो हिजबुल्लाह ने कहीं से किसी माध्यम से उसने ये एक्वायर की हैं और उसको सार्वजनिक भी कर दिया है। और जाहिर है कि ये इजराइल के लिए एक चेतावनी के तौर पर है, और इजराइल इस वीडियो को लेकर के बे अलर्ट हो गया है। और ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि इजराइल के रक्षा मंत्री ने इस बात का स्पष्ट संकेत दिया है कि यदि हिजबुल्लाह की तरफ से कोई ज्यादा प्रोवोकेशन हुआ तो इजराइल। बेंजामिन नेतन्याहू अपनी बातों पर इसलिए भी अड़े हुए हैं क्योंकि सीधे सीधे अमेरिका का सपोर्ट भी मिल रहा है, और यही सपोर्ट जो है वो ये इस युद्ध को और ज्यादा घातक भी कर रहा है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कुछ घंटों में ये जो इजरायल और लेबनान का युद्ध की स्थिति बनी हुई है ये और ज्यादा घातक हो जाएगी। इन सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ताइवान